हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर कपाटर। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेम फर्स्ट पेपर के तारतम्य में ही नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बच्चों के जो स्पेशल चाइल्ड हैं या गिफ्टेड हैं या जिसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनके डाटा कलेक्शन करने के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं। मैंने क्रमवार आपको विधियां बताई थी। आज की वीडियो में मैं उसमें से एक विधि के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। वो है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। ओके, इस साक्षात्कार से आपको समझ में आ रहा होगा कि साक्षात्कार विधि है क्या। साक्षात्कार विधि क्या है कि जब हम प्रत्यक्ष रूप से कोई भी काउंसलर, टीचर या कोई एक्सपर्टी कोई प्रत्यक्ष रूप से जो समस्यात्मक है चाइल्ड, उसे प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के आमने सामने प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त करता है, उसे बोलते हैं इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि। ओके, तो ये इसका तो कंसेप्ट हुआ। अब इसकी जो साक्षात्कार विधि है तो ये कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती है साक्षात्कार विधि। जैसे आप किसी स्कूल, कॉलेज या कहीं भी किसी संस्था में, किसी कंपनी में आप जाते हैं जब अपना रिज्यूम लेके, तो वहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तब वहाँ जो भी वहाँ का पर्सन होता है, एक्सपर्टी, वो आपसे जब बातचीत करता है आपके बारे में, आपके क्वालिफिकेशन के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, तो उस समय जो आपकी बातचीत होती है वो इंटरव्यू कहलाती है। तो ये इंटरव्यू मेथड सभी जगह यूज़ की जाती है। कोई भी संस्था हो, स्कूल, कॉलेज हो, और जहाँ भी आपका जॉब का पर्पस हो, वहाँ पर इंटरव्यू मेथड यूज़ की जाती है। वैसे भी हम किसी से मिलते हैं, जब हमसे कोई जानकारी प्राप्त करता है तो वो भी एक साक्षात्कार ही होता है। तो इसके जो गुण और दोष क्या हैं इसके बारे में हम जानें, क्योंकि जब हम बच्चे से जाके बातचीत करते हैं, जब केस स्टडी करते हैं, तो पहले हम उससे जनरल मीटिंग ही करते हैं, तब हम साक्षात्कार लेते हैं। तब उस समय उस बच्चे से हमें जानकारी निकालनी होती है रूबरू। तो उसमें कुछ गुण भी होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। तो गुण में हम गुण की चर्चा करें तो गुण क्या होते हैं कि कुछ बिंदु बताती हूँ आपको मैं, कि गहन जानकारी प्राप्त। जब हम रूबरू एक किसी के सामने होते हैं तो हम उसमें एक क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन निकाल लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन बताने में हेजिटेशन कर रहा है, बता नहीं पा रहा, तो उससे रिलेटेड हम दूसरा पूछ लेते हैं। तो हम डीपली स्टडी करते हैं उसकी। ओके, फिर है भावनाओं को, हाव भाव का अध्ययन। हमारी भावनाएं, जैसे मान लो अभी मैं किसी से बात कर रही हूँ, आपसे कर रही हूँ, तो उस समय उसकी फीलिंग्स क्या है, क्या पता उस समय उसका मन नहीं है बात करने का, क्या इच्छा नहीं है उसकी। तो हम उसको समझ के स्टडी करते हैं, उसकी भावनाओं को, और उस भावना के आधार पर हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे हमने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम हट के दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो भावना और हाव भाव का अध्ययन हम करते हैं कि उस समय उसके कौन से हाव भाव हैं, क्या चाहता है वो। तो इस टाइप से इसमें गुण पता चलते हैं हमको। ये इसका एक गुण है। फिर स्पष्टीकरण की सुविधा। स्पष्टीकरण सुविधा, जैसे मैंने किसी का इंटरव्यू ले रही हूँ और उससे क्वेश्चन पूछा, लेकिन हमें उत्तर स्पष्ट नहीं मिला, उसका जवाब प्रॉपर नहीं मिला, तो हम दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना। तो उससे हमारा स्पष्टीकरण की सुविधा, मतलब दूसरे क्वेश्चन से हमें प्रॉपर जवाब मिल जाता है। पहले क्वेश्चन से शायद हमको प्रॉपर जवाब नहीं मिला, तो दूसरे से मिल जाता है। तो ये चीज़ इसकी एक विशेषता है। फिर है लचीली, फ्लैक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कैसे है कि इसमें हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं क्वेश्चन, कुछ हटा भी सकते हैं। मान लो कुछ क्वेश्चन का जवाब उसने नहीं दिया या नहीं आया, या कोई कॉम्प्लिकेशंस है, तो हम उस क्वेश्चन को हटा देंगे, कुछ नया ऐड कर देंगे। तो फ्लेक्सिबल है, इसमें जोड़ घटाव कर सकते हैं हम। फिर विश्वसनीयता अधिक होती है। विश्वसनीयता क्यों अधिक होती है? क्योंकि हम उसके सामने बैठ के पूछ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम फोन पे पूछ रहे हैं कि कोई गलत बता रहा है या झूठ बता रहा है, या कोई हमने क्वेश्चनर दे दी उसको, वो भर के फिलअप करके दे रहा। तो हम रूबरू जब बैठ के बात करते हैं तो ज़्यादा रिलायबल होती है, ज़्यादा वैलिड होती है। तो ये कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई इंटरव्यू मेथड की। फिर कुछ दोष भी बता दें इसके, कि ये विधि में कुछ दोष भी हो सकते हैं, कुछ खामी भी हो सकती है। तो इसमें दोष क्या, समय अधिक लगता है। जब हम किसी के आमने सामने बात करते हैं तो हमारी जरूरी नहीं कि एक क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरा, महंगी विधि। जैसे हमको किसी का इंटरव्यू लेना है ना, कोई एक्सपर्टी का जाके लेना है, तो हम किसी मंत्री का लेना है, किसी विधायक का लेना है, किसी एक्सपर्ट पर्सन का लेना है, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति का लेना है, कोई शिक्षाविद का लेना है, तो हम उसके घर जाएंगे, पता नहीं कहाँ रहता है, हो सकता मे भी मिले नहीं, है ना, फिर वेट करना पड़े, फिर हो सकता है दूसरे दिन बुलाया। तो इसमें समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम रूबरू बात कर रहे हैं तो समय ज़्यादा लगता है ना। फिर दूसरा है महंगी विधि, कि जब हम किसी से मिलने जाएंगे टाइम भी लगेगा, किसी गाड़ी से जाएंगे, फिर कुछ
पीपीटी वगैरह तैयार करके ले जाएंगे या और भी कुछ ले जा सकते हैं दिखाने जैसा हमारा कंटेंट हो, तो महंगी विधि है। पक्षपात की संभावना, जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो हम हो सकता है उससे अट्रैक्ट हो जाए उस पर्सन से, या उनकी भावना में आ जाए, हो सकता है पक्षपात हो सकता है, मे बी। एक व्यक्ति तक बड़े जो एक व्यक्ति तक नहीं, बड़े समूह के लिए उपयोग नहीं है। मतलब एक व्यक्ति का हम एक समय एक व्यक्ति का इंटरव्यू लेंगे, है ना, तो ये एक ही व्यक्ति का ले सकेंगे, ये कमी है इसकी। बड़े ग्रुप में नहीं ले सकते। जैसे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम बड़े ग्रुप में भी कर सकते हैं, या केस स्टडी तो नहीं कर सकते, उसमें भी एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। पर हम जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को एक साथ दे सकते हैं, पर इसमें हम एक समय में एक व्यक्ति तक ही सीमित है, बड़े समूह में उपयुक्त नहीं है ये विधि। सीमित व्यक्तियों तक ही उपयोगी है ना। तो सीमित व्यक्ति तक ही उपयोगी, जिसको समस्या होगी, जहाँ जरूरत होगी वहीं ले सकते हैं, हर व्यक्ति का इंटरव्यू थोड़ी लिया जा सकता है ना। सीमित व्यक्ति तक ही उपयोगी है। फिर उत्तरदाता का संकोच, मान लो जब मैंने क्वेश्चन किया, जो आंसर देने वाला है उसको हेजिटेशन होता है कि बाप रे कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पूछ लेंगे, मैं क्या जवाब दूं, तो उसको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। तो ये इसकी कुछ दोष हैं। तो ये विधि हम मनोविज्ञान में ये विधि प्रयोग करते हैं जब हमें कोई डाटा कलेक्शन करना होता है, जब कोई जानकारी कहीं किसी बच्चे की निकालनी होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।